हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले क्लास 12 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 का नाम है डीप वाटर। क्या है डीप वाटर? इसके पढ़ने वाले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या पढ़ने वाले? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पहला लॉन्ग आंसर है इसका डीप वाटर का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। देखिए, व्हाट वाज द फियर, क्या डर था, क्या डर था डगलस को। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस। देखिए, वह डगलस के जीवन में कैसे आया था। तो डगलस हाउ कैसे डिड इट कम आया था द लाइफ जिंदगी में, डगलस की तो जिंदगी में वो कैसे आया था, कौन, डर। ओके, चलिए इसका आंसर समझते हैं फ्रेंड्स। आंसर क्या है? आंसर है इसका द फियर ऑफ डगलस। द फियर डगलस का जो डर था वाज रिलेटेड, वो किससे संबंधित था? पानी से। तो जो डगलस का डर था वो पानी से संबंधित था, रिलेटिव था। ओके, रिलेटिव था। इन द लाइफ ऑफ डगलस की जिंदगी में देयर हैपेंड हुआ था। इन इंसिडेंट मतलब क्या, घटनाएं हुई थी। कौन सी? दो घटनाएं हुई थी, आगे पढ़िए। वंस एक बार वहन जब ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो क्या था, एक बच्चा था। वहन जब ही वॉज, वह था, अ चाइल्ड एक बच्चा, ऑफ 3-4 ईयर्स 3 या 4 साल का बच्चा था। ओल्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे एज को, तो 3-4 साल का जब बच्चा था। देखिए, एट कैलिफोर्निया बीच पर ही वॉज हैंगिंग, वो हैंगिंग कर रहा था टू हिज फादर, अपने फादर की क्या कमर पर क्या कर रहा था, वो हैंगिंग कर रहा था, लटक रहा था, खेल रहा था। कहाँ पे? कैलिफोर्निया के एक बीच पर। ओके, देखिए, फादर होते हैं पिता। वहन जब द वेव्स, जो लहरें होती हैं, पानी की जो लहरें होती हैं, नॉक्ड हिम डाउन, उसे कुचल के निकल गई। मतलब क्या, उसके ऊपर से उसके ऊपर को आ गई, पानी की लहरें क्या उसके ऊपर को आ गई। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उसे पलट दिया किसको? बच्चे को। ही वरीड इंटू, ओवर ऐसा हो गया जैसे दफन हो जाता है। जैसे पानी में पूरी तरह से ढक गया तो वरीड इंटू होता है दफन हो जाना, यहाँ पर पढ़ेंगे ढक जाना। तो पूरी तरह से ढक गया द वाटर, पानी से। वर्ड नथिंग सीरियस, परंतु कुछ सीरियस या घटित ऐसा नहीं हुआ, सीरियस नहीं हुआ, गंभीर रूप से कुछ ऐसा नहीं हुआ, हैपेंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज वाटर रिटर्न, और पानी क्या हुआ, वापस लौट गया। इनटू द सी, किसमें लौट गया? समुद्र में। सी होता है समुद्र में लौट गया, इमीडिएटली तुरंत। ऐसा हुआ था जब देखिए पानी समुद्र से आया और वापस इधर को चला गया, उल्टा हो जाता है ना पानी। ओके, बट परंतु डगलस वाज एक्सट्रीमली स्कैर्ड, परंतु जब क्या हुआ कि डगलस बहुत अच्छी तरीके से, एक्सट्रीम होता बहुत ऊंचे लेवल पर, क्या हुआ, स्कैर्ड हो गए। स्कैर्ड मतलब डर गए। फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वाटर की ओवरपावरिंग मतलब अत्यधिक, क्या उससे, उसकी शक्ति से, खतरनाक शक्ति से क्या वो डर गए बुरी तरीके से। मतलब दिल क्या है, मतलब उनका जो डर था उसके दिल में बैठ गया। सेकेंडली, दूसरी तरफ क्या हुआ, एट द पूल। तो पहली साइड को उन्होंने बता रखा कि यहाँ पे वो डरे थे, और सेकेंडली मतलब दूसरी जगह कहाँ डरे थे ये बता रहे हैं। सेकेंडली कहाँ पे वो डरे थे? एट द पूल, कहाँ पे? पूल में डरे थे। डगलस वाज वेटिंग, डगलस वहाँ पे क्या वेटिंग कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, ऑफ अदर्स दूसरों की। एंड और बिग ब्रूसर, एक बिग ब्रूसर आया, एक बड़े लंबा चौड़ा लड़का आया, ब्रूसर आया, लंबा चौड़ा लड़का आया, कैम उनके पास, देयर वहाँ पर। एंड फिर वो उनको फेंक दिया, डगलस को थ्रू कर दिया, मतलब फेंक दिया। इनटू द पूल, किसमें? पूल के अंदर। जस्ट फॉर अ फन, एक मजाक में उनको फेंक दिया। एट दैट टाइम, उस समय डगलस डिडंट नो, वो नहीं जान पाए स्विमिंग, मतलब वो नहीं जानते थे स्विमिंग मतलब तैरना। एंड नियर बाई, और लगभग, नियर बाई का मतलब होता है लगभग, वो लगभग क्या हो गए, ड्राउंड हो गए। क्या होगा? ड्राउंड। जब देखिए जिंदा चीज़ को डुबाया जाता हो तो उसके लिए आता है ड्राउंड, और निर्जीव चीज़ के लिए सिंक आता है। तो वो पूरी मतलब क्या, नियर बाई लगभग ड्राउंड हो गए, डूब गए। हार्डली, मुश्किल से, हार्डली बहुत अच्छा शब्द है, हार्डली होता है मुश्किल से। समबडी सेव्ड, मुश्किल से ही किसी ने सेव्ड किया, मतलब उन्हें बचाया। हिज लाइफ, इनकी ज़िंदगी, मुश्किल से ही किसी ने उनकी ज़िंदगी बचाई। एंड और ही कुड स्केप्ड, और वह बाहर निकल सके, और वह बाहर क्या हो गए, निकल सके। स्केप्ड का मतलब होता है बाहर निकलना। ओके, सो इसलिए इन डगलस की लाइफ में द ग्रेटेस्ट फियर, सबसे महान, ये सबसे बड़ा डर था। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा डर था। वॉज फ्रॉम वाटर, किसका? पानी का सबसे बड़ा डर था उनके दिल के अंदर, बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। थो लेटर, हालांकि लेटर बाद में। वाई हिज विल पावर, उनकी विल पावर मतलब इच्छा शक्ति ने, पावरफुल उनकी इच्छा शक्ति ने। एंड कंटिन्यूस इन्फोर्ट्स, उनके लगातार प्रयासों ने, लगातार कोशिशों ने, लगातार प्रयासों ने डगलस को बोन, जीत दिला दी। बोन का मतलब जीत दिला दी। ओवर हिज फियर, उनके डर पर क्या जीत दिला दी, जीत गए वो। और वाटर के डर से वो जीत गए। एंड बिकम, वो हो गए एन एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट हो गए स्विमर, इसमें तैराकी में। तो वो तैराक बन गए, तैराकी में एक्सपर्ट हो गए। ओके,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और आप इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी हिंदी यहाँ पे दे रखी है, आप इसकी हिंदी समझ लें, ये काफ़ी काम आएगी एग्ज़ाम के अंदर फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, डीप वाटर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, What incident did Douglas face at the pool? What was its impact on his life? What incident, क्या घटना थी, कौन सी घटना थी, क्या घटना थी डगलस फेस एट द पूल, जिसने मतलब डगलस ने पूल पर उसका सामना किया। तो इसका मतलब निकाल सकते हैं कि पूल पर डगलस ने किस घटना का सामना किया। वॉट क्या वाज थी इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, उस घटना का उसकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा। दो आंसर का टाइप क्वेश्चन है, चलिए इसको समझते हैं फ्रेंड्स। आंसर है इसका, देखिए आंसर देखिए, डगलस वांटेड टू लर्न, डगलस चाहते थे, टू लर्न सीखना, स्विमिंग तैरना सीखना चाहते थे, एट YMCA पूल पर, YMCA पूल पर, एंड फॉर दिस पर्पस, किस पर्पस के लिए, तैरने के लिए। तो तैरने के पर्पस से वो क्या वहाँ पे गए थे। तो कहाँ जा रहे थे, ही वेंट टू द पूल, वो पूल पर गए, कहाँ गए, पूल पर गए। तो देखिए डगलस क्या YMC नदी पर क्या तैरना सीखना चाहते थे, और इसी पर्पस से, पर्पस मतलब इरादे से वो कहाँ गए, पूल पर गए। आगे समझिए फ्रेंड्स, ही वेंट टू द पूल एंड वेटेड फॉर अदर्स, वो कहाँ गए, वो पूल पर गए और वेटेड प्रतीक्षा करने लगे, अदर्स दूसरों की। तो डगलस कहाँ गए, पूल पर गए और दूसरों की प्रतीक्षा करने लगे, अदर्स होते दूसरे। आफ्टर के बाद सम मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, अ बिग ब्रूसर, एक लंबा चौड़ा लड़का वहाँ पर, अब वो एक लड़का कैम आया देर, वहाँ पर एक लंबा चौड़ा लड़का वहाँ पर आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स, लगभग कितने साल का था वो, 18 साल का था, 18 ईयर्स ओल्ड मतलब 18 साल का था। एंड थ्रू, उन्होंने फेंक दिया, उस लड़के ने फेंक दिया डगलस को इनटू द पूल के अंदर, जस्ट फॉर अ फन, मजाक में उसने क्या पूल के अंदर फेंक दिया। बट परंतु डगलस वाज अनवेयर, वो नहीं जानते थे, अनवेयर का मतलब नहीं जानते थे, ऑफ स्विमिंग, कि वो तैरना नहीं जानते थे, टिल जब उसको फेंका गया था, डेट टाइम, उस समय जब उसको फेंका गया तो वो नहीं जानते थे। ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल, और वो कहाँ चले गए, पूल के बॉटम तक चले गए, बॉटम तक मतलब तली तक चले गए, क्योंकि उनसे तैरना नहीं रहा तो वो डूब गए, वहाँ पे तली तक चले गए। एंड ड्यूरिंग, उस दौरान, उस समय, उस टाइम, मैड, उन्होंने बनाया, क्या बनाया, ये बनाई स्ट्रेटेजी होती है रणनीति या योजना बनाई उन्होंने, टू हिट करने की, एंड जंप मतलब पानी को हिट करके ऊपर आने की, मतलब जंप करके मतलब कूद के ऊपर आने की, एंड स्विमिंग, तैरकर ऊपर आने की उन्होंने योजना बनाई। टू द एज, किनारे पर उन्होंने क्या करा, पानी पर, जैसे कि कोई डूब रहा होता तो पानी पर हाथ मारता है ना, क्या मारता है, तो वही करके वो जंप करके बाहर आने की कोशिश कर रहे थे टोन डगलस। बट क्या हुआ देखिए, बट एवरी टाइम, हर बार हिज इम्पोर्ट्स, उनके जो प्रयास थे, इफोर्ट्स होते हैं प्रयास, परंतु उनके जो प्रयास थे फेल्ड, वह ऐसा फॉल होगा, फेल्ड मतलब ऐसा फॉल हो गया। नो वन वाज देयर टू सेव, किसी ने वहाँ पर उनको, क्या हुआ देखिए, नो वन वाज देयर टू सेव हिज लाइफ, वहाँ पर कोई उनको बचाने वाला नहीं था। ही स्क्रीम्ड, वो चिल्लाए, बट परंतु नो डिफरेंस सीम्ड, परंतु कोई वहाँ पे नहीं दिखा उन्हें। फाइनली आखिरकार लास्ट में ही सरेंडर्ड, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब क्या, आत्मसमर्पण कर दिया। एंड और बिकम, हो गए ड्राउसी, वो क्या हो गए, उन्हें कोई भरोसा नहीं रहा, वो बिकम हो गए ऐसा। एंड अनकॉन्शियस, वो क्या हो गए, बेहोश हो गए, जब बेहोश हो गए पानी के अंदर चले गए, डूब गए वो। देन तब हार्डली, मुश्किल से ही, सम्मन कोई आ गया वहाँ पर सेव्ड, बचाने के लिए, इस लाइफ, इनकी ज़िंदगी को फ्रॉम ड्राइंग, डूबने से बचाने के लिए। तो मुश्किल से ही वहाँ पर डूबने से बचाने के लिए वहाँ पर कोई आ गया। डेट तब इंसिडेंट, उस घटना से अफेक्टेड, और प्रभावित हो गए, क्या होगा, प्रभावित हो गई, हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी, उस घटना से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह प्रभावित हो गई। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए उनकी ज़िंदगी का प्रभावित हो गई, अफेक्ट हो गई। ओके, ही नेवर, वो कभी नहीं, वेंट बैक, वो वापस गए टू द पूल में, तो कभी वो वापस पूल में नहीं गए, नेवर कभी नहीं। वेंट फॉर फिनिशिंग एंड अनकोइंग, एंड देन, और वो कहाँ, वो वापस कभी नहीं वापस वहाँ पर गए फिनिशिंग करने के लिए, ओके, एंड कॉर्निंग करने के लिए। एंड देन तब, लेटर बाद में, वाई इनर इंस्पायरेशन, उनकी अंदर से क्या इंस्पायरेशन हुई, जागरूकता हुई, ये क्या कह रहे हैं, इंस्पायर हुए। ओके, ही लर्नड, वो सीखना चाहते थे, स्विमिंग, तैरना, तो वो अंदर से
उनके अंदर क्या जिज्ञासा जागी कि वो क्या हुए, वो तैरना सीखना चाहते थे। ओके, एंड तब एंड और फॉर क्लियरिंग और रेसिडुअल, और वो क्लियर करने के लिए का रेसिडुअल बचे कुछ डाउट्स, अपने शक। ओके, हमारा तैरने के लिए बचे कुछ शक दूर करने के लिए गए किसी अपने टीचर से, जिसको इंस्ट्रक्टर बोला गया था। उन्होंने स्ट्रगल्ड प्रयास किया लॉट ऑफ वेरियस, बहुत बुरी मतलब विभिन्न रिस्की लोकेशंस पे, जगहों पे, मतलब पहाड़ी एरिया में गए तो वो वहाँ से कूदे करते थे, डाइव ऑफ करे थे। उन्होंने रिस्की लोकेशन पर जाकर उन्होंने तरह तरह से क्या स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। एंड देन, और तब ही बिकम हो गए एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट बन गए। क्या एक्सपर्ट हो गए, मतलब क्या अच्छे हो गए किसमें, स्विमर, तैरने में। तो तैरने में क्या होगा, वो एक्सपर्ट हो गए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसके समझ सकते हैं। डीप वाटर का बहुत एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इसके आप हिंदी भी नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स।